अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, खान्स अकेडमी में आपका वेलकम है, खुशामदीद है। अ, अज़ीज़ बच्चों, हम आज इस वीडियो में बुलंद मेयार के जो सवालात है इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल के क्लास 10th के यानी हॉट्स क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। जो सैम्पल पेपर्स की जो बुकलेट है हमारे पास नवनीत की, उसका जो सेकंड पर्चा है उसके हॉट्स क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। वाज़ह है कि इस पर्चा नंबर 1 के हॉट्स क्वेश्चन की सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं चैनल पर, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम पर्चा नंबर 2 के जो हॉट्स क्वेश्चन है यानी सवाल नंबर 4 और 5 जो उमूमन आउट ऑफ टेक्स्ट बुक्स होते हैं, लेकिन जो है हमारे सिलेबस पर मबनी होते हैं, ऐसे सवाल के हल हम इस वक्त वीडियो में देखने वाले हैं। वाज़ह है कि जो सवाल नंबर 3, 2 और 1, ये सोल्यूशन हमने पूरे 5 पर्चों के ऑलरेडी हमारे तालीमी चैनल खान्स अकेडमी पर डाल रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप देख सकते हैं, ख़ास प्लेलिस्ट बनाई रखी है हमने, नवनीत पेपर सोल्यूशन 2023, ऐसे देख सकते हैं आप, है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले पेपर का जो है मतलब सबक पर्चा नंबर 2 का जो पहला जो सवाल है, सवाल नंबर 4 का, वो ये है आपके सामने इस वक्त। क्या बोला गया है, देखिए सवाल नंबर 4 में 2 क्वेश्चन जो है करने होते हैं। हर सवाल 4 मार्क्स का होता है और इस तरह से आपको जो है 8 मार्क्स मिलते हैं, है ना, 8 मार्क्स मिलते हैं। 3 सवाल आपको आएंगे, हम तीनों आपको कराने वाले हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या दिया गया कि ए और बी की कीमतें मालूम कीजिए। सबक नंबर 1 से लिया गया है, हमजाद मसावात यहाँ बोला गया है, यानी दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातें से लिया गया है। और देखिए मसावात पहली एक ये दे दी गई और एक मसावत जो इतनी बड़ी दे दी गई यहाँ तक, और बोला गया कि इनके जो हल है वो लातेदाद हल है, लातेदाद कई हल है, ऐसा बोला गया है ना। तो इस बात बयान पर जो है ज़रा आप लोग गौर करें कि इन इन दोनों मसावात की जो हल है वो कई हल है, लातेदाद हल है। तो इसका मतलब क्या होता है भाई? देखिए भाई, इस ताल्लुक़ से रखता हुआ मैंने एक वीडियो चैनल पर डाला हुआ है। मैंने 3 शर्तें बताई थी कि अगर दो मसावातों के जो एक्स के ज़रीब है उनका तनासुब दोनों मसावतों की जो वाई के ज़रीब के तनासुब के अगर बराबर नहीं होता है तो हम उसे कहते हैं कि वो मुनफरिद हल है। क्या होता है? मुनफरिद हल है ना। ऐसा हम बताएंगे कि भैया जो है मुनफरिद हल है। कब होता है ऐसा? जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। दूसरी शर्त ये थी कि अगर पहली मसाद का एक्स का ज़रीब और दूसरी मसाद का भी एक्स का ज़रीब वो बराबर आ जाएगा, पहली मसाद के वाई के ज़रीब और दूसरी मसाद के वाई के ज़रीब का तनासुब बराबर है, लेकिन जो आ, आ, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं यानी इक्वल के एक जानिब होते हैं, उनका भी अगर तनासुब इक्वल आ जाए इन सब के बराबर, तब हम कहेंगे कि भाई जो मसावतों की हल है वो लातेदाद हल है, लातेदाद हल है। तो देखो ये जो है बात बोली गई है, सवाल में इस्तेमाल की गई है। तीसरी एक और जो है कंडीशन है वो आपका जान लेना निहायत ही ज़रूरी है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर दोनों मसावतों के एक्स के ज़रीब बराबर है वाई के ज़रीबों के तनासुब के, लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म के बराबर नहीं है, मतलब जो मुश्तरिक अरकान होते हैं बराबर के एक जानिब होते हैं, उनके तनासुब के बराबर अगर नहीं आ रहे हैं एक्स और वाई के ज़रीबों का तनासुब, तो हम ये कहेंगे कि भाई इसका कोई हल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? इसका कोई हल नहीं है ना। तो ये आप ध्यान में रखें। ये 3 चीज़ों जो है वो 3 शर्तें जो हैं वो आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस तरीके ऊपर मबनी जिस तरह से जो सवाल आप इस वक्त देख रहे हैं, ऐसा सवाल एग्जाम में बनता ही है। चलिए, ये जो कॉन्सेप्ट था ये मुझे बताना था आप लोगों को तीनों, क्योंकि ये जब भी ऐसे सवाल आएंगे मैं पूरा ये आपको बार बार रिवाइज करवाता रहूँगा ताकि आपको समझ में आ सके, है ना। चलिए अब सवाल पर आते हैं। क्या बोला? ए और बी की कीमत मालूम करना है। दोनों मसावतें क्या है पहले वो लिख लेते हैं। पहली मसावत क्या है? एक्स जमा 2y बराबर 1, ये मसावत दी गई है, पहली ये है। दूसरी मसावत क्या दी गई है? a माइनस बी एक्स जमा ए जमा बी ज़रा y बराबर a जमा बी नफ़ी 2, ये मसावत दूसरी मसावत दी गई है ना। अगर हम इसको इन दोनों दो मुतगय्यरी खती मसावतों का अगर मवाजना करें, किससे मवाजना करेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इससे मवाजना अगर करते हैं तो ए क्या होता है? एक्स का ज़रीब होता है। एक्स का ज़रीब मतलब एक्स के साथ में लिखा जाने वाला नंबर ये ए। तो यहाँ पर दोनों मसावतों में यानी ए वन पहली मसावत है ना, तो ए वन लिखेंगे हम, यानी पहली मसावतों के एक्स का ज़रीब, यानी यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक है। और बी वन क्या हो जाएगा? वाई का ज़रीब, तो वाई का ज़रीब यहाँ क्या है भाई? 2 है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। सी वन क्या हो जाएगा? सी वन मतलब
सी मतलब कांस्टेंट और C1 मतलब पहली मसावात के जो इक्वल के एक जानिब लिखा हुआ है जो नंबर है ये बोलेंगे, इसको बोलेंगे, है ना। अब दूसरी मसावत को मुआवजा करेंगे इसी मसावत से, तो यहाँ पर A2 क्या हो जाएगा, A2 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दूसरी मसावत का जिक्र कर रहे हैं, है ना। तो A2 यानी दूसरी मसावत का x का जरीब, तो यहाँ क्या है, a माइनस बी है, a नफी b है, बी B2 क्या होगा आपका, a जमा b है ना। फिर C2 क्या हो जाएगा आपका, a जमा b नफी 2, ये है आपका। तो आपको सवाल में बोला है कि इनके जो दोनों मसावत दी गई इनके हल लातेदाद है, तो लातेदाद है मतलब कौन सी कंडीशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, नंबर 2 वाली, ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस अब आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है इस्तेमाल करना है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ पे लिखना है कि दी गई मसावत क्या है, लातेदाद है, ऐसा लिखना पड़ेगा, दी गई मसावातों के हल लातेदाद है ना, लातेदाद है, इसलिए हम लोग इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो A1 हो जाएगा आपका 1, A2 हो जाएगा आपका A माइनस बी, B1 हो जाएगा आपका 2, B2 हो जाएगा आपका A जमा बी बराबर C1 हो जाएगा आपका 1, C2 हो जाएगा आपका A जमा बी नफी 2, ये हो जाएगा आपका। बस अब आपको इसको क्या करना है, जोड़ी बना के हल करना है, और जोड़ी बनाने में हम लोग कितना फेमस है ना। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, पहले इसको ले लो और इसको ले लो, ये वाले को, है ना, इन दोनों को हल कर लो। तो 1/A-B बराबर 1/A जमा B-2, इसमें तिरछी तरफ कर दो, तो A जमा B-2 1 का 2, यानी इस एक से जो इसका ज़रब हो जाएगा तो वही रहेगा वो, और ये भी A माइनस बी का भी जो ज़रब होगा इस एक से हो जाएगा तीसरा, तो A माइनस बी ऐसे हो जाएगा वो। अब आप क्या करेंगे, ए एक तरफ बी एक तरफ, तो देखो यहाँ पे ए तो कैंसिल हो जाने वाला है। अब आप सोच रहे हैं क्यों कैंसिल होगा, तो भाई देखो इस ए को अगर मैं यहाँ लाता तो वो नफ़ी में आ जाता, तो जमा ए नफ़ी है तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाता, इसीलिए मैंने जो है इसको कैंसिल कर दिया, है ना। तो हमारा क्या बच रहा है, बी इधर पे है, ये वाला बी यहाँ आ जाएगा तो जमा में बी आ जाएगा, है ना, और ये 2 इधर आ जाएगा तो जमा 2 हो जाएगा, तो 2b बराबर 2 मतलब क्या होगा, 2 1 का 2, 2 1 का 2, यानी b बराबर कितना आ गया आपका, 1 आ गया, b बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम ये लिखेंगे b बराबर 1 हमारा आ गया। अब अब क्या करेंगे, जो दूसरी जो जोड़ी थी, पहली दूसरी और आखिरी, है ना, या पहली दूसरी को साथ में ले लो, इन दोनों को साथ में ले लो, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1/A नफी बी बराबर 2/A जमा बी, इसको ही ले लेता हूँ, इसको भी तीसरी तरफ करेंगे तो A जमा बी का A जमा बी, 2 के ज़रब में जाएगा तो A नफी बी इस तरह से हो जाएगा ये, तो A जमा बी एज इट इज़, और ये 2A नफी 2B। तो अब ये इस तरफ लेकर आ जाओ, या फिर 2A के माइनस में इधर A को लेकर आ जाओ, और B के जमा में 2B को यहाँ लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा 3B हो जाएगा, और ये 2A में से एक आ गया तो A आ गया, तो 3 ज़रब B की कीमत कितनी आई हमारी, 1 आई, तो यहाँ 1 रख दो, तो कितना आ जाएगा, 3 का 3, तो A बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो A और B की जो कीमत है जो हमको लानी थी वो आ गई, है ना। इस तरीके से हल होगा, लग रहा है 4 मार्क्स का सवाल है, लेकिन इस बात को समझने के लिए कॉन्सेप्ट जो है तशरीही, तरसीमी तशरीही, मतलब तरसीम की जो तशरी होती है ये आपको पता होना ज़रूरी है। यानी कोई भी दो मसावातें तरसीम पर जब बनती है तो उसका अलजबरी तशरी क्या होता है और तरसीमी तशरी क्या होता है, ये आपको पता होना निहायत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ये मुनफरिद हल, लातेदाद हल और कोई हल नहीं, ये मैंने आपको बताया। समझ में आई बात। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर जो 4 है वो मुकम्मल हो जाता है ना। तो वीडियो को देखते हुए बेटा इसको लिखिए, और चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा बोला गया है, ये क्या बोला गया कि पासे के 6 सतह हैं। अब पासा हम लोग ने देखे हैं, पासा मतलब समझ जाओ, हिसाब अपना एहतिमाल सबक से लिया गया ये। तो सवाल में कुछ ऐसा बोला गया है कि उसकी जो सतह हैं जिसपे 1 2 3 4 5 6 होता था, लेकिन यहाँ पर एक भी है, दो दो मरतबा है, तीन तीन मरतबा है, और बाद में फिर 6 है। तो ये आदाद उसके ऊपर लिखे हुए हैं पासे के ऊपर। तो इस पासे को दोबारा उछाला गया, दोबारा उछाला गया मतलब जैसे हम 2 पासे उछालते हैं तो हमारे वक़्वे कितने आते हैं, 36 आते हैं, है ना। नमूना जो वसत आता है वो 36 आता है। तो यहाँ पर भी जो है दो पासे पासे को 2 मरतबा उछाला जा रहा है, मतलब यहाँ पर भी जो है जो नमूने वसत आएगा, यानी कुल अरकान की जो तादाद होगी वो 36 ही आने वाली है ना। देखो यहाँ बॉक्स भी बने हुए, ये
पहली जो लाइन है पहले पासे की लाइन है और ये दूसरे पासे की लाइन है, यानी एक पासे को जब पहली मरतबा उछाले तो ये आड़े में लकीर में आएंगे और दूसरी मरतबा उछालेंगे तो ये जो खड़ी में लकीर है जो आदाद रहेंगे वो आएंगे। तो दोबारा उछालने पर हासिलात के मजमुए को दर्ज किया गया है, मतलब जमा करना है। देखो यहाँ जमा भी लिखा हुआ है, जमा करना है। तो दोबारा उछालने पर हासिलात की चंद कीमतों को दर्ज जदल में दिया गया है, उस जदल को पहले मुकम्मल कीजिए। मुकम्मल करना है और बाकी का जो सवाल है देखो नीचे लिखा हुआ है, तो ये भी करना है अपने को। हाँ, तो देखो क्या करेंगे, जमा करना है ना, तो ये पहले पासे का नंबर यानी 1 और ये इधर आ गया 2, तो 1 + 2 हो जाएगा 3, ऐसे लिखने का। तो ये 1 और ये 2 और ये 1, इन दोनों का भी देखो ये 2 और ये 2, तो 2 2 की जगह 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जमा करना है ना। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कैसे आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए, अब 2 + 2 हो जाएगा ये 4, 3 + 2, देखो ये 2 ही ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, इसके लिए हमको क्या करना है, 2 ही ऐड करना है सब में, है ना। तो 2 + ये 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, है ना, 5 हो जाएगा। फिर 2 और 3 ये भी 5 हो जाएगा, और 2 और 6 ये 8 हो जाएगा। इसी तरह से अगली लाइन में भी 3 और 1 ये हो जाएगा 4, 3 और 2 ये हो जाएगा 5, 3 और 2 हो जाएगा 5, फिर 3 और 3 हो जाएगा 6, 3 और 3 6, और 3 और 6 9, है ना। इन इस नंबर को और इस नंबर में सारे नंबर में जमा करते जा रहा हूँ, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, याद रखो। अब देखो ये वाले नंबर की बारी है 3 की, इसमें सब में ऐड होएगा, तो देखो जाहिर सी बात है ये नंबर रिपीट होने लगा। 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 6 और 3 और 6 9, है ना। अब 6 जमा होगा इसमें एक में, तो 6 और 1 7, है ना, 6 और 2 जो हो गया 8, 6 और 2 8, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 और 6 12। तो कुल मिला के जो ये होगा NF जो होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब उसने बोला है कि हासिलात के मजमुए के, ये जो हासिलात के मजमुए सब जो हमने लिखे हैं, जो हमने लिखे हैं ये आप इस वक्त देख रहे हैं, ये हासिलात के मजमुए हैं। अब ये जो हासिलात के मजमुए हैं उनके अंदर जुफ्त 6 और कम अज़ कम 6 के होने के एहतिमाल हमको मालूम करने हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो हमारा हल करना है, तो इसके लिए बॉक्स हमको सामने रखना। तो जो पहला हमारा वकवा बनेगा, पहला हमारा जो सेट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि हम ए सेट में ये बताएंगे कि जुफ्त तादाद है, तो जुफ्त तादाद कितने कितने आ रहे हैं यहाँ पर। तो मैं ना इसको क्या करता हूँ मैं, अ, अलग कलर से आपको बताता हूँ मैं। तो जुफ्त तादाद कितने आ रहे हैं देखते चलिए, है ना। तो ये 2 आ रहा है, ये 4, ये 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है ना। ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 4, ये भी 4 ना। जुफ्त तादाद जितने भी आ रहे हैं सब लिखना है हमको ना। 6 6, ये 4 4, है ना, ये 8 8, है ना, हो गए। और ये 12, ये सब क्या है, जुफ्त तादाद, जिसको मैंने ग्रीन कलर से आपको बताया है, इससे बताया, ग्रीन कलर से बताया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको नंबर को लिखेंगे। तो कितने हो रहे हैं टोटल ये आपको लिखना है। तो देखो 2 4 4 4 4, है ना, 4 4 हो गए, 2 हो गया। अब उसके बाद आ जाएगा 8, है ना। जितने भी मैंने ग्रीन कलर दिया ना वो सब मैं लिख रहा हूँ कॉमा डाल के। फिर 4 4 8 4 6 6, है ना, और 4 फिर और 2 बार 6 है ना, फिर 8 है 2 मरतबा, फिर 12 है आखिरी में। तो कुल मिला के कितने हो रहे हैं भाई ये NF। अब हम गिन लेंगे कितने हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 हो रहे हैं भैया। तो इसका एहतिमाल मालूम कर लेते हैं। P ऑफ A इज इक्वल टू NF अपॉन NF। सबको तो फॉर्मूला पता ही होगा, बस वही करना है। तो NF कितना है आपका 18 है, NF कितना है आपका 36 है। तो 18 1 18 18 दूनी 36, तो 1/2 आपका एहतिमाल आ गया 1/2। अगला पॉइंट बोला है, पॉइंट नंबर 2, वो बोला गया है 6। 6 मतलब इनका मजमुआ 6 किसका किसका आ रहा है। तो अब इसको मुझे ना जो है अलग कलर से आपको बताना पड़ेगा। तो 6 जिसका मजमुआ आ रहा है वो तो 4 ही लोग आ रहे हैं। ये देखो, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, बाकी कहाँ आ रहा है, बाकी तो कहीं नहीं आ रहा है ना। तो ये जो है हमारा पॉइंट नंबर जो 2 हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं इसको दूसरे पॉइंट को बी बताता हूँ मैं। तो बी ऐसा वक्वा जिसमें ऊपरी रुखों के आदत का मजमूआ 6 आ रहा है। तो 6 कितनी मरतबा है, 4 मरतबा है। तो 4 मरतबा 6 लिख दो इस साइड में। तो NF आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो P ऑफ बी कितना आ जाएगा आपका, P ऑफ बी इज इक्वल टू NF अपॉन NF, है ना। तो NF कितना है आपका 4/, ये हो जाएगा 36। तो 4 1 4 4 9 36, यानी 1/9 आपका एहतिमाल आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट भी हल हो गया।
अब पॉइंट नंबर 3 में बोला है कम से कम 6। तो कम से कम 6 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भी लिखने का। अब बहुत से बच्चे ना इस पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं कि सर कम से कम बोला तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्यों लिख रहे हैं। तो एक बात याद रखिए, आप जब इम्तिहान के टेंशन से रोने लगते हैं या परेशान रहते हैं तो आपके वालिदैन बोलते हैं तो बेटा, ऐसा बोलते हो ना वो कि भाई बेटा पासिंग मार्क्स तो लेकर आ जा, यानी कम से कम पासिंग तो ला। समझ लो अगर पासिंग मार्क्स जो है आपके 14 है ना, वैसे 14 ही है, पासिंग मार्क्स 14 है, तो क्या आप सिर्फ 14 ही लाएंगे क्या? नहीं, आप 14 से ज़्यादा भी ला सकते हैं, है ना। तो कम से कम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो ये बताओ यहाँ पर 6 से ज़्यादा जो नंबर है वो कौन कौन से है? तो 7 भी है, तो इसके लिए मुझे ना अभी ज़रा अलग कलर से आपको दिखाना पड़ेगा। तो 7 भी है, और कौन है ना। 7 के बाद फिर जो है 8 आएगा, तो 8 किधर है भाई? 8 देखो यहाँ पर भी 8 है ना, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, 7 यहाँ पर भी है ना। 9 कितनी मरतबा? 9 भी है ना, ये 9 9 9, फिर बाद में 12 भी है। तो जितने जो कलर्स को मैंने जो है अलग ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर के अलावा देखो ये जो कौन सा कलर है, ये सी ग्रीन कलर है इसको बोलते हैं, इससे जो मैंने हाईलाइट करके बताया वो नंबर आपको सी वक्वे में डालना है। तो हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट जो है वो पॉइंट नंबर 3 के सी वक्वे में लिख देंगे। तो 7 आ रहा है ना, 8 दो मरतबा आ रहा है, फिर 6 भी दो मरतबा उसमें आया है ना, फिर 9 आया, 6 तो वैसे तो 4 मरतबा आया टोटल, है ना। कम से कम 6 बोले तो 6 भी रहेगा उसमें, और 6 से बड़े आदत भी नंबर भी रहेंगे, ऐसा बोलने का मतलब है ना। फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा वापस से, फिर 8 दो मरतबा आएगा, है ना, फिर 9 आ जाएगा, फिर आखिर में 12 आएगा। तो इस तरह से जो है ना सारे आदत हम इसमें लिखेंगे। अब इसमें कितने हो रहे हैं टोटल गिनिए, है ना। NFC कितना हो रहा है? 3 3 6, 3 9, 12, 15, तो ये हो जा रहे 15। तो P कितना आ जाएगा, कैसा आ जाएगा? NFC अपॉन NF है ना। तो NFC 15/36, 3 के पास जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एका 3, 3 दूनी 6, तो यानी 5/12 आपका एहतमाल आ गया। यही आपको मालूम करना था, बस एहतमाल ही मालूम करना था। देखो 3 पॉइंट में 3 लाइन में हल हो गया ये। बस क्या करें, पहले तो टेबल कैसा भरने का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसको टिक कर लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, इसको टिक कर लो आप। समझ में आई बात? अब बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 का तीसरा, तीसरा तो नहीं दूसरा सवाल ही है ना ये, एक मिनट देख लेते हैं, जरा देख लेते हैं। तीसरा सवाल जो है ये आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर। आपको क्या बोला गया है कि दर्ज झेल जदौल में 10वीं जमात के तुलबा के पहले सेमेस्टर हासिल किए गए नंबरों को जाहिर किया गया है। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं, तो 30 बच्चों ने जो है 375 मार्क्स लिए हैं, मतलब एवरेज मार्क्स है उनके, यानी मार्क्स दिखाए गए हैं बच्चों की तादाद के हिसाब से। इस मालूमात को मुस्ततिली तरसीम बनाकर जाहिर करो। तो देखिए भाई, 30 तुलबा है, 40 है, 45 है, 35 है और 25 है, ये जो तमाम जो आदाद इस वक्त देख रहे हैं, जो तुलबा की तादाद है ना, ये जो होगा ये आपको कहाँ बताना होगा? ये आपको बताना होगा वाय महवर पे। कहाँ बताना होगा? वाय महवर पर। और ये जो जमात होती है, औसत जमात, ये 375, 425, 475, 525, 575, ये तमाम जो है आपको एक्स महवर पर बतानी पड़ती है ना। अब ये बनाना निहायत ही आसान है। इसके लिए जो है हमको सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से आपको जो है टेबल बना लेना होगा, जमा तमाम नंबरों की जो तादाद है, इस तरह से टेबल आप बना लीजिए, है ना। ये आप टेबल देख रहे हैं इस वक्त, है ना, इसमें तमाम जो है हमने औसत मार्क्स यहाँ बच्चों के लिख लिए हैं। तो जमात हमारे पास होना निहायत ही ज़रूरी है। 375 मार्क्स ये औसत दिए गए, हमको एवरेज दिया गया है। तो ये औसत निकलता कैसे है? निचली जमात और ऊपरी जमात को जब जमा करते हैं और 2 से तकसीम करते हैं तब जाके निकलता है। तो इस औसत जमात से आपको जमात बनाने भी आनी चाहिए। 375 350 और 400 के दरमियान में आता है, तो इसलिए 350 से शुरुआत हुई है और 400 तक गया है। फिर ये 425 कहाँ आएगा? 400 से 450 के दरमियान में आएगा। तो ये जमात आपको तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्स मेवर पर आपको लेना है ना। और जो तुलबा की तादाद है तो सवाल में दिया हुआ ही है ऑलरेडी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर पे कुछ इस तरीके से आपकी जो जमात है, मतलब ग्राफ है, कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पर एक्स मेवर पर तमाम जो है जमात आपकी ली गई है यहाँ पर, और
वाई महवर पर जो है यहाँ पर तुलबा की तादाद ली गई है। अब तुलबा की जो तादाद है वो मैक्सिमम कितनी है पहले वो देखना है आपको, है ना। तुलबा की जो तादाद है वो कितनी है मैक्सिमम, यानी 40 तक गया है, 45 तक गया है, तो हमने 50 तक यहाँ ले लिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक बॉक्स में 10 छोटी छोटी लाइन होती है ना। तो 10 छोटी लाइन बराबर यानी एक सम बराबर 5 जो है लिया गया है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि एक सम बराबर 5 तुलबा, ऐसा बताना पड़ेगा पैमाना। अगर ये नहीं लिखेंगे आपके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। मुस्तैद तरतीब ऐसी होती है। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं सर ये लगाना ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ है, ये इसको बेटा रिंक मार्क बोलते हैं। ये रिंक मार्क क्यों लगाया जाता है पता है? ये रिंक मार्क इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारे पास जो मालूमात है वो 350 से शुरुआत हो रही है। देखो यहाँ पर 350 से उसकी जो शुरुआत हो रही है। अब 350 से पहले की जो मालूमात हमारे पास नहीं है, इसीलिए जो है हमको ये रिंक मार्क जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये हमको लगाना पड़ता है ना। ये रिंग मार्क लगाते हैं और फिर 350, 400, 450, 500, 550, 600 ऐसा लेते हैं। और उसकी जो बार है मतलब 350 लेके 400 के दरमियान में कितने बच्चों ने मार्क्स लिए हैं भाई? 30 बच्चों ने लिए। तो 30 कहाँ आ रहा है वो? तो जहाँ तक 30 है पूरा वहाँ तक इसको ऐसे खड़े कर देंगे, ऐसा मार्किंग कर देंगे और इसको जो है स्केल से बना लेंगे। तो ये आपको ग्राफ पेपर में बनाना है, पैमाना लिखना बिल्कुल ना भूलिए। ये जो गैप है आपके वाई मेवर पे, ये आप अपने से 10, 20, 30, 40, 50 करके भी ले सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे 5-5 का गैप करके लिया हुआ है, लेकिन आप 10-10 का गैप भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ ऐसा लिखना ज़रूर मत भूलिए, हाँ ऐसा याद रखना आप। यहाँ मास लिखना है, यहाँ पे तुलबा की तादाद लिखनी है ना। तो इस तरीके से बनाना है आपको, बहुत ही सिंपल है और आसान है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 का जो पहला है ये भी जो है आउट ऑफ बॉक्स है, और लेकिन ऐसे सवाल हमने बहुत हल कराए हैं। हमारे चैनल पर एक ख़ास प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है हॉट्स क्वेश्चन सीरीज़ की, यानी बुलंद म्यार के जो सवाल होते हैं जो किताब से बाहर से पूछे जाते हैं सवाल नंबर 4 और 5 में। तो ऐसे सवाल मैंने बहुत सारे हल करवाए हैं। देखो सवाल देखो क्या है। मुरब्बई मसावत पर मबनी एक इबारती मिसाल इस तरह तश्कील दीजिए, यानी बनाइए या लिखिए, सवाल बनाना है आपको, जिसका जवाब आपको 24 आना चाहिए। 24 साल हो, 24 तबई अदद हो, 24 किलोमीटर, 24 सम सेंटीमीटर या 24 रुपए हो, ऐसे कुछ भी आपका आंसर 24 ही आना चाहिए। तो ऐसा मिसाल बना और उसको हल भी कीजिए, ऐसा बोला है। तो हल भी आपको करना है। तो चलिए आइए अब हम जो है इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जो आपको जवाब लाना है 24, तो आप क्या करेंगे पहले तो उसको कर लेंगे माइनस लगा देंगे उसको, तो -24, और इसको आप किसी भी नंबर से ज़रब कीजिए, किसी भी इन दैट सेंस 5 से, 10 से, 15 से, 20 से, ऐसे किसी भी नंबर से आप ज़रब कर सकते हैं, है ना। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप क्या करें, जो है इसको 10 से ज़रब कर लो। तो 10 से ज़रब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा, नफी 240, है ना। और इसके तो समझ लो हमको जज़र मिल ही गए हैं 24 और 10, है ना। तो अब हम सवाल बनाएंगे, और मेरी आपसे ज़ाती राय ये है कि आप कोशिश करना कि सवाल है ना हमेशा उम्र वाला सवाल बनाना, उम्र पे, है ना। तो मैं मिसाल लेता हूँ। यहाँ अब मैं सवाल बना रहा हूँ, आपका काम यहाँ पर आधे से ज़्यादा हो गया है। अब सवाल बनाएंगे कि राजू की मौजूदा उम्र, देखो मैंने राजू लिया, आप कुछ भी ले लो, आसिफ, तौसीफ, है ना, सलमान, शाहरुख, कुछ भी लेना है ले लो। तो राजू की मौजूदा उम्र, और इसमें गैप कितना है 24 और 10 में 14 साल का फ़र्क है ना। तो यहाँ लिखेंगे राजू की मौजूदा उम्र और 14 साल पहले की उम्रों का हासिले ज़रब। हासिले ज़रब क्या लिखेंगे, ये नंबर 240, हासिले ज़रब 240 है, तब उसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए, तब उसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। ऐसे आपको करना है। समझ में आया? ये सवाल बना दिए, इस पे आपको 1 मार्क्स मिल गया। तो बस अब यहाँ पे हल भी करना है हमको। तो हल क्या करेंगे, फर्ज किया कि राजू की मौजूदा उम्र x साल है ना। तो 14 साल पहले उसकी उम्र कितनी रहेगी, जाहिर सी बात है 14 माइनस रहेगी। 14 साल पहले राजू की उम्र x नफी 14 साल रहेगी। अब अभी जो जितने साल का है वो x साल का है, और ज़रब, क्योंकि हासिल ज़रब बोला ना, हासिल ज़रब बोला तो समझ जाने का भाई मुरब्बे मसाहत यार। और क्या ये x - 14, दोनों का ज़रब कर देंगे। 14 साल पहले की उम्र और अभी की उम्र कितना हो रहा है, हमने बोला 240 है, तो 240 कर दिए ज़रब पे। बस अब इसको ज़रब कर दो, x ज़रब x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर,
नफी 14 ज़रब एक्स 14x और ये 240। आप क्या करेंगे, इसको 240 को एक तरफ लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर नफी 14x नफी 240 बराबर यहाँ 0 बचा। तो 240 की तो जगह आपके पास है ही, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने ऊपर, क्या लिखा है 14 24 और 10, यही है ना हमने जो बनाया था, बस वही कर देना आपको। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 24x जमा 10x नफी 240 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से और यहाँ से, तो कॉमन निकालेंगे तो एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 24 जमा यहाँ 10 कॉमन निकालेंगे और यहाँ पर भी एक्स माइनस 24 है ना। देखो ना 10 कॉमन निकालें तो एक्स नफी 240 होगा ना, 240 ज़रब 10 240 होता है, मतलब 24 ज़रब 10 240 होता है ऐसा। तो कॉमन निकालने आना चाहिए, तो यार दोनों जो ब्रैकेट है ना ये सेम बनने चाहिए। अगर दोनों अलग बन रहे हैं मतलब आप रॉन्ग हल कर रहे हैं। अब क्या होगा, एक्स माइनस 24 दो मरतबा है तो एक बार लिख लो, और क्या बच रहा है एक्स जमा 10 बच रहा है, बस अब 0 बांट दो तो एक्स नफी 24 बराबर 0, या फिर एक्स जमा 10 बराबर 0। एक्स बराबर देखो प्लस 24 हो गया और एक्स बराबर नफी 10 हो गया, देखो 24 आ गया ना आंसर, हमारा मकसद 24 लाना था, आ गया। तो 3 मार्क्स का सवाल है बेटा ये, बहुत ही सिंपल आसान है, और ऐसे सवाल एग्जाम में आने ही वाले हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको टिक मार्क कर लो, थप्पा लगा लो, लिख के रख लो। सर ने बोले ऐसे सवाल आपके प्रीलिम एग्जाम में भी आ सकते हैं, बोर्ड इम्तिहान में भी आ सकते हैं, है ना। तो ये सवाल हमारा यहाँ हल हो गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। देखिए भाई, अगला सवाल क्या बोला गया है, अगला सवाल ये बोला गया कि एक हिसाबी तसाद का जो है वो 23वां रुकन जो है वो 82 है। 23वां रुकन, तो पहले मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, 20 23 82 दिया है। और क्या बोला 38वां रुकन यानी T38, इन 38वां रुकन को ऐसे लिखते हैं, कितना दिया गया 128 दिया गया तो 128। उस हिसाबी तसाद के पहले 60 अरकान की जमा यानी S60 मालूम करना है, पहले 60 अरकान की जो जमा है वो मालूम करना है हमको। तो अब कैसे हल करेंगे, ध्यान ध्यान से देखिए। तो जाहिर है टी एन दिया है, मतलब टर्म दिया है तो टी एन का फॉर्मूला लगेगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपने ऐसे सवाल है ना आपकी दरसी किताब में ना बहुत सारे हल किए हैं आपने ऑलरेडी। तो देखिए अब एन की जगह पे पहले मैं क्या करूँगा 23 रखूँगा मैं, तो ए भी नहीं पता हमको, बस एन की वैल्यू है, डी भी नहीं मालूम हमको, वैसे ही रखेंगे, बस यहाँ 82 लिख देंगे, ए जमा ये 22 डी, ये हमारी मसला नंबर 1 बन गई, है ना। हमजाद मसावत जैसे इसको हल करने वाले हैं। इसी तरह से टी एन का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं एक बार फिर से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसमें अब एन की जगह पर हम 38 रखते हैं, कितने रखते हैं 38, क्योंकि दूसरा टर्म 38 दिया ना, तो इसलिए एन की जगह पर 38 रखेंगे, 38 माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा 128 इज इक्वल टू ए प्लस 37 डी। ये मसात नंबर 2 हो गई हमारी। अब आप क्या करेंगे, मसात नंबर 1 और 2 को ना जमा कर दो, आप क्या कर दो जमा कर दो, तो कैसे दिखेगा ये ए प्लस 22 डी, नहीं पहले हाँ चलेगा, जमा कर रहे हैं ना तो किसी को भी ऊपर नीचे लिखेंगे तो चलेगा, 37 डी इज इक्वल टू 128। अब ये जमा कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो जमा कर रहे हैं तो 2 ए हो जाएगा, 37 और 22 कितना आएगा, 7 और 2 9 और 3 और 2 5, 59 डी हो जाएगा ये, है ना। और ये हो जाएगा 128 में 82 अगर जमा करते हैं तो ये हो गया 210, है ना। अब ये समझ लीजिए एक मसावत आपको मिल गई है, मसावत नंबर 3 मिल गई आपको। अब हमको क्या बोला है 60 अरकान की जमा मालूम करना है, तो 60 अरकान की मालूम करने के लिए एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन अपॉन टू ब्रैकेट 2 ए प्लस एन माइनस वन ज़रब डी, ये लगाएंगे फॉर्मूला। देखो बेटा मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ हल करते हुए, ये ध्यान में रखो आप। एन की यहाँ पे 60 रखना है आपको, तो 60/2, 2 इंटू ए, देखो ए भी नहीं पता, यहाँ 60 नफी 1 और ये डी, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 1 का 2, दो तिया 6, 30 हो गया। ये हो गया 2 ए प्लस 60 में से गया तो 59 डी बचा, है ना। अब आपको पता है 2 ए प्लस 59 डी इक्वल टू कितना है 210 है, तो यहाँ लिख दो 30 ज़रब 210, बस अब उसको ज़रब कर दो तो कितना हो जाएगा ये 21 तिया 63 होता ना, और ये 2 0 तो 6300, यानी S60 यानी 60 अरकान की जमा है 6300 हमारा आ गया। तो इस तरीके से हल करना है, बहुत ही सिंपल और आसान 3 मार्क्स का सवाल। और यहाँ पर जो है हमारा ये जो पर्चा है सवाल पर्चा नंबर 2 नवनीत पेपर सोल्यूशन का, इसका हॉट्स क्वेश्चन हमारे यहाँ आप हल हो जाते हैं।
और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई टॉपिक इसमें नहीं समझा है, कुछ दिक्कत आई है, तो भाई वीडियो को बार बार लगातार कभी भी कहीं भी देख सकते हैं आप, है ना। चलिए, इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहिए चैनल के साथ। शुक्रिया।